वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 11A कर रहे हैं। इस लेसन के अंदर पिछले लेसन के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। उसके अंदर हमने वीडियोस में पुरानी वीडियोस के अंदर मैंने ये भी मेंशन कर दिया 4 केसेस जितने भी हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड और RHS प्रॉपर्टी। तो अगर किसी को पुराने वाले केसेस अभी नहीं आते तो पहले वो जाके वो केसेस को आप स्टडी कर लें, वो वीडियोस देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी हम आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखें, इंटरमीडिएट लेवल के हैं, एक्सरसाइज नंबर 11A, बुक नंबर 3। In each diagram, identify a pair of congruent triangles and prove that they are congruent। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक पेयर ऑफ congruent triangles है। आपने ये बताना है कि प्रूव करें कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है। इसमें से मैं आपको एक पार्ट करवा देता हूँ। देखें, लेट सपोज कि जी ट्राइंगल है ए बी और डी, ये दो ट्राइंगल्स हैं। ए बी डी एक ट्राइंगल है, बी सी डी ये बताएं। पेयर ऑफ ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये ए बी डी और ट्राइंगल, ये देखें जरा मैं इधर लिख रहा हूँ triangle ABD is congruent to triangle CB और D। कैसे? देखो, यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर छोटी ट्राइंगल है, मीन दोनों ट्राइंगल्स में एक तरफ है साइड AB, आपको मेंशन है, ये सिंगल लाइन से मेंशन है। ठीक है ना, ये सिंबल होता है, ये एक सिंबल है कि अगर दूसरी ट्राइंगल में भी ऐसा ही सिंबल हो जैसा यहाँ पर ये है, दिस मीन्स कि ये दोनों साइड्स सिंगल लाइन और सिंगल लाइन डली है, मीन ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो ए बी इक्वल है आपके पास बी सी के। सिमिलरली यहाँ पर ए डी हाइपोटेन्यूज है, या एक हाइपोटेन्यूज नहीं भी कहें तो इसको ए डी है। हाइपोटेन्यूज नहीं कह सकते क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे 90 डिग्री मेंशन नहीं है। बहरहाल ए डी के अंदर ये डबल लाइंस लगी हैं और इधर सी डी के अंदर डबल लाइन लगी है। तो आप कहोगे जी ये ए डी भी आपके सी डी के इक्वल है। ठीक है ना, इक्वेशन के अंदर गिवन है। आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ गिवन, ये भी मैं इधर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये इक्वेशन के अंदर गिवन है। तीसरी है बी डी। बी डी साइड जो है अगर आप देखो तो ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आ रही है, दोनों ट्राइंगल्स को शेयर कर रही हैं। इस ट्राइंगल में भी ए बी डी साइड है और दूसरी वाले ट्राइंगल में भी सी बी डी ट्राइंगल के अंदर भी बी डी साइड आ रही है। तो बी डी है आपके पास, बी डी इज इक्वल टू बी डी, दोनों के पास है। आप इसको लिख लें कि ये कॉमन है। तो ये दोनों आपके पास ट्राइंगल्स हो जाएंगी कॉमन, ये वाली साइड कॉमन होगी। तो अब तीनों साइडें आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो जो केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे आता है वो आता है साइड 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 प्रॉपर्टी, कि तीनों साइडें एक दूसरे के इक्वल हैं। सिंगल सिंगल के, ये डबल लाइन और इसकी डबल लाइन, ये दोनों आपस में इक्वल है। और ये बी डी जो कॉमन है, जाहिर सी बात है बी डी की लेंथ जो इस ट्राइंगल में होगी वही उस ट्राइंगल में भी लेंथ होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बी डी इस ट्राइंगल के अंदर इसकी लेंथ कुछ और हो और वहां जाके कुछ और हो, क्योंकि एक ही लेंथ है, दोनों शेयर कर रहे हैं तो वो भी इक्वल है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी साइड 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 प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर बी भी इसी तरह से अगर आप गौर से देखें तो सी के अंदर आप देख लो, सी में क्या है। सी में देखें दो ट्राइंगल है, एक है ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है, फिर है ट्राइंगल डी सी ई। अब ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। जिस तरह यहाँ पे ये सिंगल लाइन है, इधर भी सिंगल लाइन है, मीन मैं ये कह सकता हूँ कि ए सी आपके पास इक्वल है सी ई के, या ई सी कह दें आप इसको, इसके इक्वल है। ठीक है, और बी सी यहाँ डबल से मेंशन है, वहां पे किससे मेंशन है, वहां पे डी सी से मेंशन है। ठीक है, वहां पे भी ये लाइन है। अब लेबलिंग आप खुद कर लो कि इसको डी ई लिखना है या ई डी लिखना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर, तो वो अब आप खुद से यहाँ से वहां से देख लो। ठीक है, बहरहाल बी सी और डी सी, सॉरी ये डी ई मैंने लिख दिया, डी सी। ठीक है, बी सी एंड डी सी ये दो आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, दो साइडें होगी इक्वल। अब दो साइडें तो आपके पास हो गई, अब ए बी मेंशन नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ए बी अगर मैं लिखूं, ए बी इज इक्वल टू डी ई अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। मेरे पास
कोई प्रूफ नहीं है कि ए बी की लेंथ कितनी है या डी ई की लेंथ कितनी है, कुछ भी मुझे नहीं मालूम कि क्या है, तो मैं इसको नहीं लिख सकता, मैं ये यहाँ पे नहीं लिख सकता, ना मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ इस वक्त, ना ही आप एग्जाम में इसको एज्यूम करेंगे कि जब आपके पास लेंथ मेंशन नहीं है, कोई चीज, कोई क्लू उसने नहीं दिया आपको, तो आप अपने तरफ से नहीं कह सकते कि ए बी और डी आपस में इक्वल है। फिर क्या करेंगे इस केस में, आपने ये करना है कि एक कॉन्सेप्ट है मैथ का जो आपने पहले से पढ़ा है कि वेन एवर टू लाइन बाइसेक्ट विद ईच अदर, मीन ये एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे एक दूसरे को जो कट करती हैं, तो एक एंगल बनता है ये और एक ये एंगल बनता है, इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मीन अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 70 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ये आपके पास ऑब्वियसली 110 डिग्री होगा तो इसके सामने ये बनेगा, ये भी 110 डिग्री ही होगा, ठीक है जी। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट आप लगाते हैं इसको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होगा। अब आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे दो साइडें तो आपके पास इक्वल होगी, ये साइड इसकी इक्वल, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी। अब बीच में एक एंगल आ रहा है क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है और एक एंगल यहाँ पे बनता है, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेट सपोज ए सी बी, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि आप ए से स्टार्ट हुए, ए से सी पे गए, वापस बी पे बने, तो ये वाला एंगल बनेगा। इसी के इक्वल वहां पे बनेगा ई सी डी। अगर लेबलिंग में कुछ मिस्टेक हो रही हो तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं लेबलिंग को कंसीडर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये है या नहीं है, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो ए सी बी इज इक्वल टू ई सी डी। तो अब दो साइड्स, ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई, ये वाली साइड जो है उसको आपने इसकी इक्वल बना दिया, दरमियान वाला एंगल भी हो गया। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपके पास कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लग रही है इधर। तो ये केसेस हो गए, तो यहाँ पे आपने ये प्रॉपर्टी लिख दी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है जी। डी पार्ट भी ऐसे ही है। उसके बाद देख लें जरा ई पार्ट। ई पार्ट में हम चेक करते हैं ई पार्ट में क्या है। ई पार्ट को देखें जरा, दो ट्राइंगल हैं ए डी और ई, यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं बी सी और डी, क्लियर है। अब इसको जरा चेक करते हैं, देखो यहाँ पे एंगल्स के अंदर भी ये एक सिंगल लाइन से मेंशन एंगल, एक एंगल डबल लाइन से मेंशन है ये वाला। तो ये भी सिंबल होता है कि अगर दूसरी ट्राइंगल में भी ऐसे ही सिंगल एंगल बना हुआ है, दिस मीन्स कि ये इसकी इक्वल है, मीन यहाँ पर एंगल ए के ऊपर मैंने कैप डाली, बेसिकली ये कैप डालने का मतलब ये है कि एंगल ए है, और यहाँ पे है एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए के बाद अगर आप देखो इस ट्राइंगल में ये जो वर्टिकल पोजीशन में रखी है एंगल ई, तो अगर मैं इस एंगल ई की बात करूं तो यहाँ पे एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर बनता है एंगल बी, क्लियर। एंगल ई डबल से मेंशन है इधर और उधर मेंशन है एंगल बी, ये भी हो गया, दो एंगल अब आपके पास आ गए। अब तीसरी साइड जो मेंशन है वो सिंगल लाइन और ये डबल एंगल के दरमियान में ये जो इन्होंने एक और लाइन दी है इधर, ये मेंशन है कि ये साइड है ए ई, इधर ये साइड बनती है ए ई और उधर सिंगल और डबल के दरमियान में साइड आती है बी सी। देखो यहाँ पे सिंगल और ये डबल एंगल है, उसके दरमियान में ये लाइन आ रही है, इधर भी सिंगल और डबल के दरमियान में ये लाइन आ रही है, तो ए ई इक्वल हो जाएगा बी सी के, सही है। तो इस तरह से ये भी आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर आप इसको देखो केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या बनता है यहाँ पे केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बनता है एंगल एंगल साइड, दो एंगल है, एंगल ए एंगल ई, दो एंगल मेंशन है और एक साइड मेंशन है, तो एंगल एंगल साइड से आप कहोगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट आ गई, ठीक है जी। ये हो गया आपके पास पार्ट ई। अच्छा, बाकी के पार्ट इसी तरह से हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जिस तरह जी पार्ट है इसमें 90 डिग्री मेंशन है, इधर भी 90 डिग्री RHS प्रॉपर्टी लग रही है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एफ पार्ट में कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी देख लें। इधर एफ पार्ट में थोड़ा सा उन्होंने डरावना सा बनाया, लेकिन इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बी सी डी एक ट्राइंगल है बेसिकली,
ये एक ट्राइंगल है BCD, एक ट्राइंगल है, और दूसरी ट्राइंगल है यहाँ पर EDF। ठीक है, आप इन दो ट्राइंगल्स को सिर्फ देखें, ये बाकी का पोर्शन वो एक्स्ट्रा है, ट्राइंगल्स को कंसीडर करना आपने। इनको देखें, आपको पता चल जाएगा बी के कॉरस्पॉन्डिंग ई है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर एक ये सिंगल लाइन है, ये वाला है, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो जाएगी, दो साइड है। अब मुझे बताओ कि तीसरा एक और एंगल भी इसके अंदर इक्वल है, कौन सा एंगल इक्वल है? सोचें जरा। अभी पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया भी है कि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सोचें ज़रा यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। चाहो तो ये रब कर दो जो मैंने लाइंस बनाई हैं, आप वीडियो को पॉज करके फिर आप बताएं कि एक और यहाँ पर आ रही है साइड, देखें ज़रा, देखें यहाँ पर जिस तरह मैंने कहा ये सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन है, तो ये इसकी इक्वल हो गया। ठीक है, ये वाला एंगल है डबल, ये वाला एंगल मीन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक है आपके पास साइड BC, ठीक है, और उधर है साइड EF, ये दोनों आपस में हो गए इक्वल, BC इज इक्वल टू EF। अच्छा, दो सॉरी ये मैं, हाँ ये साइड BC और EF, ठीक है सही है, ये दो आपके पास हो गए साइडें इक्वल होगी। ये साइड इस साइड की, क्योंकि मेंशन है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मैंने यहाँ लिख दिया गिवन, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है। ठीक है, फिर आप लिखोगे एक एंगल गिवन है, एंगल B है यहाँ पर, और उसके इक्वल है वहाँ पे एंगल E। ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। अब अगर आप देखो तो जो मैंने आपसे कह रहा था, अभी मैंने बताया था, वो मैंने बताया था दो लाइनें जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो ये देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन ऐसे करके क्रॉस कर रही है, कैसे, ये EFC एक लाइन गई, और B से लेके E तक दूसरी लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना, आमने सामने कौन सा एंगल बनेंगे, एक ये और ये एंगल बनेगा, फिर इधर वाला एंगल बनेगा, ये मैं इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा कि ये मुझे ज़रूरत नहीं है इस एंगल की, ठीक है ना, तो इस एंगल को मैं रब कर देता हूँ, ये भी इसके सामने वाले इस एंगल की इक्वल है, लेकिन ये हमें चाहिए नहीं है, ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल आ रहा है, इसको मैं कहूँगा BDC, आप यहाँ लिखें BDC, BDC, और इधर है EDF, ED और F, तो ये एंगल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। चाहो तो यहाँ आप लिख सकते हो, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर एग्जाम के अंदर ये डिमांड हो एग्जामिनर की कि आप बताएं, शो करें, तो जिस तरह कैम्ब्रिज के अंदर क्वेश्चंस होते हैं कि आप शो करें कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है, तो फिर शो आपने इस तरह से करना है कि आप ये मेंशन करोगे कि भाई ये प्रूफ तो आपने क्वेश्चन में खुद दिया है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने खुद डिड्यूस किया है यहाँ से कि ये और ये दोनों चीज़ें हमारे पास इक्वली कॉन्सेप्ट है, तो इससे आप बता सकते हो। अब देखो दो एंगल हो गए यहाँ पर और एक साइड है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, दो एंगल और एक साइड वाला, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। एग्जाम के अंदर आप ये लिख देंगे कि दो एंगल गिवन है, एक एंगल गिवन था, दूसरा एंगल आपने खुद कैलकुलेट कर लिया, बताया कि वर्टिकली ऑपोजिट है तो वो भी इक्वल होंगे, और एक साइड गिवन है, ठीक है, तो और उसी कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ गिवन है, ठीक है ना, तो इसलिए ये भी ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, तो ये पॉइंट भी आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस भी सेम यही चीज़ है। इसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 5 है, 6, आई थिंक एक्सरसाइज में और कोई ऐसा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊं, आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई ट्राइंगल दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GHI। GHI एक ट्राइंगल है, a triangle that is congruent to GHI, GHI की congruent, prove that they are congruent। अच्छा चलें क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इन द डायग्राम GH है आपके पास JI के, GH ये साइड, ये इक्वल है J और I, खुद ही बता रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं GI कहाँ पर है, ये वाली साइड, G से लेके I तक, ये इसको मैं मेंशन कर देता हूँ डबल लाइन से, ये इक्वल है JH के, JH ये साइड होगी, ठीक है, ये तो ये सिंगल सिंगल की इक्वल, ये वाली डबल जो है वो उस ट्राइंगल की डबल के इक्वल आ गई, ठीक है ना। इसको अगर आप चाहो तो इस तरह करके लिख सकते हो, अलग अलग करके, ये वर्टेक्स G, वर्टेक्स H और I, ठीक है,
इसके अंदर ये एक लाइन और ये डबल लाइन इस तरह से है, और इधर अगर मैं बनाऊं तो एक तो हो जाएगा जे पॉइंट, एक हो जाएगा आई पॉइंट और एक हो जाएगा एच पॉइंट, ठीक है। तो जे आई यानी कि ये सिंगल लाइन थी, और जे आई और जी आई, सॉरी जे आई के बाद कौन सी थी, एक तो जे आई जे एच, ठीक है ना, जे और एच ये, तो ये दो तो ऑलरेडी उन्होंने हमें बता दिए हैं कि दो आपस में इक्वल है, सिंगल सिंगल की इक्वल है, ये डबल वाली डबल की इक्वल है। अच्छा, बाकी का अब आपको खुद से फाइंड करना है, क्योंकि दो साइडों से हमें नहीं पता चलता कि क्या है। अब इसमें देखो जरा, इस ट्राइंगल में जी, ये जो ऊपर जी एच आई ट्राइंगल है, जी एच आई ट्राइंगल है, इसके अंदर एक एंगल मेंशन है यहाँ पर, ये एंगल है 40 डिग्री। क्लियर हो गया, ये एंगल हो गया 40 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे एक एंगल 40 डिग्री अगर मेंशन है तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, क्वेश्चन के अंदर हमें जी एच आई ट्राइंगल की बात करी, एक यहाँ पे एंगल 40 डिग्री गिवन है, दूसरी तरफ आप देखो कि कितना एंगल गिवन है। देखो ये 40 डिग्री से इस सिंगल साइड जी एच साइड जो है इसके ऑपोजिट आ रहा है, जी एच साइड के ऑपोजिट में आ रहा है आपके पास 40 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर जे आई के जो है आपके पास जे से लेके आई तक ये सिंगल है, इसके ऑपोजिट वाला जो एंगल है ये होना चाहिए, ये हमें पता नहीं है क्वेश्चन के अंदर, गिवन नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ये एक एंगल गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। अब हम इसको कैसे बताएंगे, अब हम इसको ऐसे बताएंगे, जी एच आई ट्राइंगल के बारे में हम इस तरह से कहेंगे कि इसकी इक्वल इस तरह होगा कि आप ये देखो कि क्या यहाँ पे कोई और कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 40 डिग्री, 40 डिग्री इधर है, तो एक साइड जी एच होगी आपके पास सिंगल से, और एक साइड होगी जे आई, और इसी तरह जी आई आपके पास डबल से है, और इधर एच जे आपके पास ये डबल लाइन से मेंशन किया। तो तीसरी साइड अब कैसे पता चलेगी आपको, तीसरी साइड पता चलेगी यहाँ से, एक देखो एच आई एक साइड है, और वही एच आई दोनों ट्राइंगल्स शेयर कर रही हैं, एच आई इधर भी है और एच आई इधर भी है, तो जो लेंथ एच आई की यहाँ पर होगी ऑब्वियसली वही लेंथ एच आई की दूसरी ट्राइंगल में भी होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि, अब ये देखा ना, एच आई एक साइड है जो दोनों ट्राइंगल्स शेयर करनी है, तो मैंने पहले भी कहा है कि जो दोनों ट्राइंगल्स एक ही साइड को शेयर कर रही है तो ऑब्वियसली वो भी सेम ही होगी, दोनों सेम ही लेंथ शेयर कर रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि थर्ड लाइन और ये थर्ड लाइन, तो क्या इसके पैरेलल हो गया, जो उन्होंने कहा आइडेंटिफाई अ ट्रायंगल दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जीएचआई। तो जीएचआई की कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल होगी वो क्या होगी, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, उसके कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल होगी वो जी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कहलाएगा आपके पास, जी के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी जे, और एच के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, यहाँ पर एच के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा आई, और इधर आई है तो आई के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे बन जाएगा एच, जे आई एच ट्राइंगल, ठीक है ना, जे आई एच ट्राइंगल, इसके अंदर जे आई एच, ये ट्राइंगल बन गई, जे आई मिक्स हो गया, जे आई एच ट्राइंगल है, एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, ये हो गए। और ये केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के अंदर साइड 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 प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ठीक है ना, एक एंगल दिया हुआ है लेकिन ये अभी इसका यूज नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। सेकंड पार्ट है एच जी आई है 60 डिग्री आपके पास, एच जे आई 60 डिग्री है, एंड जी आई एच 40 डिग्री है। आपने बताना है जी एच आई क्या है, जब वंस आपने डिक्लेयर कर लिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसका मतलब ही ये होता है कि वो चीजें जो अभी तक गिवन नहीं है क्वेश्चन में वो भी कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल है। तो अब ये डिक्लेयर हो गया फर्स्ट पार्ट में कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दैट्स इट। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ये 60 डिग्री है 40, अब जी एच आई बताना आपने, जी एच आई यानी ये सिंगल और ट्रिपल जी एच आई ये वाला एंगल बनता है, जहाँ ये एक साइड है जिसको मैंने सिंगल लाइन से मेंशन किया है और एक साइड है जिसको मैंने 3 लाइन से मेंशन किया है, तो जहाँ ये दोनों मिलती हैं वहां पे कौन सी लाइन इधर मिलती है, सिंगल और 3 साइड से जो मेंशन हो रहा है वो ये वाला एंगल है आपके पास, ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है ना।
तो ये एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा। अब वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जिस तरह डबल और ट्रिपल है, तो डबल और ट्रिपल यहाँ पे 40 डिग्री है, ठीक है ना। तो अब बहुत इजी हो गया, 60 है, ये 40 है, तो ये पीछे एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 प्लस 40 100। 180 में से 100 माइनस कर दें तो ये बन जाएगा GHI हो जाएगा आपके पास 80 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अल्लाह हाफिज।